हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 25 जून से लेकर तो 30 जून तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। क्रॉस वॉचर्स जो है वो अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पर देखिए कैसा है, सारे कैंसर्स की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे कैंसर्स के जो पार्टनर हैं उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं होगी, इस बात को समझना है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। एंड आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैंसर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर कोई एक्स, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है, ये न्यू मून के एनर्जी इफेक्ट इस तरह से दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लवी दवी सी एनर्जी में रहेंगे, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा एक पैशन फील करेंगे, पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत रोमांटिकली आपसे मिलना चाहते हैं, अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है, इस तरह की एनर्जी है। अकेले रहते हैं तो बहुत ही एक सुकून भरे पलों में रहते हैं, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, उनको लगता है आप भी उनके साथ उस वक्त चाहिए। किसी तरह का एक एंडिंग हुई है उनके लाइफ में, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी से एंड हुआ है उनका रिश्ता, या कुछ और चीज़ें उनके सामने रियलिटी आई हो किसी की, तो उनको तोड़ के रख दिया हो किसी की रियलिटी ने, ये भी हो सकता है। और किसी के लिए उन्होंने आपके साथ जो बर्ताव किया था उसके लिए उनको दिल से बुरा लग रहा है, मतलब ये मैंने नहीं करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग उनको आ रही हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पर्सन जो है आपको लेकर है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ता आगे बढ़े और सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैंसर्स, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एक डिवाइन यूनियन चाहते हैं आपके बीच में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। और वैसे ही बोला जाए तो ये यूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, वो आपके साथ है ना। देखिए ये कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक में है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये 2 ऑफ कप्स। ये दोनों, इन दोनों कार्ड्स की जो एनर्जी है वो यही दिखा रही है कि वो आपके साथ एक कमिटेड रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, सोल लेवल कनेक्शन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके पर्सन के भीतर, आपसे मिलना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर देखिए दिल और बॉडी दोनों आपकी ओर खींच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग। अब जो चल रहा था पहले वो कन्फ्यूजन नहीं है, अब उनका दिल भी आपकी तरफ खींच रहा है, मतलब मेंटली इमोशनली वो आपकी तरफ खींचे जा रहे हैं, और फिजिकली भी, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, न्यू पैशन जाग चुका है आपके लिए, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन अभी भी वो एक वीक एनर्जी में है, मतलब एकदम से स्ट्रांगली वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मन में तो बहुत कुछ चल रहा है उनके पॉजिटिवली। ठीक है, ये एक्साइटमेंट तो है, पर फुल मैच्योरिटी एंड प्लानिंग अभी भी डेवलप हो रही है, अभी टाइम लगेगा उनको। पास्ट का डीप हर्ट जो है ना, शायद बिट्रेयल या इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसा कुछ हुआ था उनके लाइफ में पहले, किसी के साथ उनका अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ था आपके आने से पहले, आपको बताया भी होगा उन्होंने। ठीक है, तो अभी भी वो सबकॉन्शियस लेवल पर इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस वजह से वो फियर एंड कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं आपके पर्सन। आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो आपके पर्सन के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि गिव एंड टेक का जो बैलेंस रहे वो बैलेंस रहे। ठीक है, और वो इमोशनली फुलफिल फील करना चाहते हैं आपके साथ, पर उनके अंदर एक नीड भी है कि दोनों तरफ बराबरी का लाभ हो और सपोर्ट मिले, ये भी उनके मन में रहेगा। अभी आने वाले टाइम में उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग इसी तरह से आपको फील हो सकती है। ठीक है, किसी तरह के डर में भी है वो, कोई इल्यूजनरी डर हो सकता है, मतलब डर नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उनको डर लग रहा हो, ये भी हो सकता है। पास्ट का कोई दर्द उनके साथ चल रहा है, इसलिए वो डर रहे हो किसी नए रिलेशनशिप के लिए, अगर आप अभी भी मिले हो तो कहीं पर ये एनर्जी रहेगी। ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा। इस न्यू मून पे आपके जो पर्सन हैं उनका दिल जो है आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे फिर से एक बार कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर ऑन एंड ऑफ बातें चल रही है तो वो अपनी बात आपसे कहना चाहेंगे, नई बात हो रही है तो फिर से कनेक्ट करेंगे, ये बात रहेगी यहाँ पर। ठीक है, वो आपके साथ है ना बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग और पैशनेटली रीयूनियन भी चाहते हैं, लेकिन अभी भी हीलिंग फेज़ में है आपके पर्सन, और पास्ट का पेन भी है, प्रेजेंट का जो इशू चल रहा है वो भी है। तो इसलिए ना थोड़ा सा इमोशनल टाइड है ना, अप एंड डाउन, जैसे टाइड आता है, वेव्स आते हैं ना, उस तरह से, मतलब समुंदर में कैसे लहरें उठती है, तो इमोशनल टाइड्स भी आ रही है, ऊपर से उनका वो मेंटल स्ट्रेस भी चल रहा है, फिर पास्ट का भी कुछ याद आ रहा है, अभी की भी सिचुएशन उनके पर्सनल लाइफ की कुछ डिफरेंट है, ये सब कुछ देख रहे हैं। अंदर ही अंदर उनके कन्फ्यूजन है, फियर है, लेकिन दिल से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आपके साथ। ठीक है, वो मतलब आप उनकी विश हो, लेकिन वो चाहते कि आप भी उनको दिल से सपोर्ट करो, उसी तरह से, उसी इमोशनल लेवल पे, उसी मतलब वे में जिस तरह से वो करते हैं। ठीक है,
पास्ट का डीप पेन अभी भी चलेगा उनके अंदर जो चुभ रहा है, वो तो आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा ये सब कुछ, और आप पॉजिटिव रहिए। वो चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन अभी भी अपने इनर डार्कनेस से फाइट कर रहे हैं, मतलब अंदर जो भी उनके किंतु परंतु चल रहा है। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस को कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर कैंसर आपकी राशि की साइन, आपकी राशि की एनर्जी है। चलो तो देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। ये ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या फिर कोई एक्स पर्सन की एंट्री हुई हो, ठीक है। डाउट के बेस पे इस पार्ट को ना देखें, डाउट सब कुछ बिगाड़ देता है, किसी के लिए सही नहीं होता है। अगर कंफर्म पता है, आपने देखा सुना है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए। इसके बाद का देखिए, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके गाइडेंस देखिए आप दोनों के लिए। फिर आप कोई सॉन्ग अगर वो आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी देखिए, इसके बाद रहेगा वो, ठीक है। तो चलो, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, तो चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। ऑनलाइन तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कोई डेटिंग ऐप, सोशल मीडिया, या फिर कोई मैट्रिमोनियल ऐप, है ना, ये होता है। और जो प्रेजेंट है लाइफ में, वो ऑफलाइन पर्सन है, अगर सचमुच में कोई प्रेजेंट है उनके लाइफ में, तो ये बात भी है। ओके, एक्स पार्टी पर्सन यानी वही कोई एक्स लाइफ, मतलब एक्स का पर्सन कोई पास्ट का पर्सन आ जाए उनके लाइफ में फिर से आधम की धड़ाम से। तो वैसे देखिए, आपके पर्सन जो है ना, कोई एक्स हो या कोई अभी करंटली किसी के साथ कनेक्ट हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो भी कुछ हो, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी वो लोग है ना ज़्यादा एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है। खासतौर पर आपके पर्सन उनमें इंटरेस्टेड तो नहीं है, लेकिन अभी भी एक एनर्जेटिक कॉर्ड जो है उनके बीच में बना हुआ है। मतलब अभी इतने टाइम से साथ में थे, या आप तो अभी आए हो, आपके पहले से वो उनसे मिले हो, या फिर हो सकता है कि आप आए हो और बाद में वो मिले हो, लेकिन कुछ तो टाइम हुआ है उनके बीच में। तो एक एनर्जी लेवल पे वो कनेक्टेड रहेंगे, मतलब एनर्जेटिकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे, जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में किसी से भी मिले ना, थोड़ा ज़्यादा मिले, थोड़ा बात करें, दोस्ती तक बात जाए, या फिर नॉर्मली हाय हेलो भी रहे। हमारे बिल्डिंग के लोग होते हैं, आजू बाजू के होते हैं, ऑफिस के होते हैं, उनसे भी हमारा एनर्जेटिकल कॉर्ड जो है ना कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो पर्सन तो फिर इनके लाइफ में थे, ये लोग तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे। लव तो नहीं बोल सकते, पर एक क्लोज रिलेशनशिप में थे, जिसमें वो फिजिकली एक दूसरे के साथ थे। तो कॉर्ड तो डेफिनेटली इनके कनेक्टेड रहते ही है फिर, ठीक है। तो पर ये कनेक्शन जो है इल्यूजन या कार्मिक शैडो से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। ये कनेक्शन अभी कुछ पहले जैसा नहीं है, या पहले भी ऐसा नहीं था कभी भी जैसा आप सोच रहे हो, ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कुछ इसका कर्मा रहा होगा, तो वो उसके लिए वो आया है, ठीक है। और एक कार्मिक इल्यूजन यानी भ्रम, वहम या कुछ कर्मा से जुड़ा हुआ, एक शैडो से भरा हुआ, मतलब निगेटिविटी से भरा हुआ ये रिश्ता रहेगा उनका, या है अभी, ठीक है। अब आपके मन में अगर एक बात आ रही है कि वो किसी से बातचीत या इंटरेक्शन में है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो कल या आज में थोड़ी बहुत बात उनकी हो रखी है। तो आपके पर्सन की बात तो इनसे ऑन एंड ऑफ में हो रही है, कल हुई हो या आज हुई हो, चाहे वो गुड मॉर्निंग की हो, गुड नाइट की हो, कॉल पे हो या मैसेज पे हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, उनको थोड़ा सा गिल्ट फील हो सकता है, गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए गिल्ट फील हो रहा है उनको कि ये सब कुछ क्यों किया उन्होंने, और वो कनेक्शन टूटने के मोड में है अभी इनका। भले ही इतनी सारी एनर्जी चल रही है, पर ये एनर्जी एंड वाली एनर्जी है कि ये ज़ीरो होने चला है ये कनेक्शन अभी, ठीक है। इमोशंस हट गए, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हट गई। अब ये एनर्जेटिकल कॉर्ड जो है वो भी कट हो जाएगा, वो भी निकल जाएगा। अब देखिए वहाँ पर है ना, आपके पर्सन है ना, खुद वहाँ डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, इमोशनली ज़ीरो फील कर रहे हैं, इमोशनली वो बिल्कुल कोल्ड है आपके पर्सन उस पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। वो खुद ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और उनको एक गिल्ट भी महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में गए क्यों। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन के अंदर ही एक रिग्रेट की एनर्जी फील हो रही है उनको, मतलब बहुत ही अजीब सी एनर्जी है उनको, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बस ये इस तरह की सिचुएशन होगी उनकी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सिर पकड़ के बैठ गए होंगे वो, बस और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे। आपसे जुड़ने की इच्छा है, पर अभी भी उसे आपके पर्सन को अपने कार्मिक ब्लॉक्स को ब्रेक करने में इनर करेज की ज़रूरत पड़ेगी, अपने अंदर से उनको एक हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अब कुछ उनके इश्यूज़ अगर पेंडिंग है कहीं पर, तो अनरिजॉल्व्ड है, तो उन्होंने रिसेंटली किसी से शायद हो सकता है उनके कोई क्लोज हो जो बड़े पोजीशन पर हो, अथॉरिटी वाले पर्सन हो, उनसे बात की हो सकती है, लेकिन क्लैरिटी अभी भी इल्यूजन के अंदर ही है। मतलब आपके पर्सन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है कि उनको करना क्या है। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, कार्मिक कनेक्शन है, ये कर्मा से जुड़ा हुआ है,
ठीक है। और बिल्कुल ब्रेक होने के एज पर है अभी ये, बहुत जल्द ये टूट भी सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है यहाँ पर। उनका जो मन है आपके पर्सन का वो गिल्ट एंड कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, डीप इनर स्ट्रगल से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और आपकी एनर्जी उनके लिए ट्रुथ का दर्पण है, मतलब एक सच्चाई का मिरर है, सच्चाई का आईना, आप उनको आईना दिखाते हो सच का, ये बात रहेगी। इसलिए वो अभी क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं आपसे कुछ, लेकिन अंदर से पूरे तरीके से हिल चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो इसी तरह से उनके रिश्ते की एनर्जी रहेगी, जो ना तो मतलब ढंग का हाँ है ना ढंग का ना है, पर हाँ टूटने के कगार पर आ गया ये रिलेशनशिप, टिकेगा नहीं, अभी कर्मा ख़त्म हो चुका है इनका। और आपके पर्सन को आपकी ही एनर्जी अपने ओर खींच रही है अभी, ये बात भी है। अगर आप चाहो तो उन्हें एक्सेप्ट करो, ना चाहो तो ना करो। चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, और ये सभी के लिए रहेगा अभी नेक्स्ट एक्शन। ओके, 6 ऑफ फोर्सेस, 5 ऑफ फोर्सेस, 6 ऑफ रोजेस। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है अभी खुलकर बात करना चाहेंगे किसी विषय पर आपसे, कोई सीक्रेट से उनके आपके सामने ऑटोमेटिकली उनके ज़ुबान से निकल आएंगे, उन्होंने भी मतलब सोच समझ कर नहीं बोला होगा वो, और अननोइंगली वो बोल दें, ये हो सकता है। न्यू मून की एनर्जी है, ठीक है। अब तक वो बहुत कोल्ड चल रहे थे, अभी कुछ बता नहीं रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, और कभी हाँ कभी ना, और कभी एक कैजुअली बात कर लिया हो गया इस तरह से। तो आप पूरी क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आकर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, चेंजेस आ रहे हैं। 66, 666 या नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है। आप देखिए कहीं ना कहीं पर उनके हार्ट एंड माइंड में एक तरह से थोड़ा सा द्वंद्व सा चल रहा है, येस और नो बोल सकते जिसको, या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन आ रखी है उनके सामने। दोराहे पर खड़े हैं वो अपने लाइफ में, क्या करना है समझ नहीं पा रहे हैं, और वही सारी चीज़ें उनके सामने रिपीट हो रहा है, वही साइकिल रिपीट हो रहा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, वही चीज़ें क्यों सामने आती है मेरे, ऐसे, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना इमोशनल एक्सप्लोजन हो रहा है उनके अंदर से अभी, मतलब एक तरह से एक इमोशनल, इतना ज़्यादा इमोशंस हावी और हैवी हो गए हैं उनके, फुल न्यू मून इफेक्ट है ये अभी, कि वो जितना अपने अंदर दबा के रखे थे आपके बारे में इमोशनल फीलिंग्स, वो सारी बाहर आएगी, है ना, वो बात रहेगा। और साथ में है ना ये आपके पर्सन जो है एक नए इमोशनल फेज़ में भी एंटर कर रहे हैं, उनको भी सब अच्छा भी लग रहा है, पर उनको एक टेंशन भी आ रहा है कि मैं इतना क्यों इसके पीछे बहता जा रहा हूँ या बहती जा रही हूँ, मैं अगर ऐसे फिर से करने लगा तो पास्ट में जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए, ये मुझे छोड़कर नहीं भागनी चाहिए या भागना चाहिए, फिर कुछ और इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, ऐसे उनके दिमाग में बातें चल रही है। तो एक रीबर्थ की एनर्जी भी है यहाँ पर, कि वो अनएक्सपेक्टेड इमोशनल जेस्चर दे सकते हैं आपको, बहुत ही प्यारी सी मीठी सी बातें आपसे कर सकते हैं, जो आप मतलब आपने सोचा भी नहीं कि इस तरह से भी बात कर सकता है, आ सकती है, और इस वक्त में मतलब, ठीक है। तो अब आपके पर्सन जो है अंदर से तो स्ट्रगल चल ही रहा है, उनके कन्फ्लिक्ट या फैमिली प्रेशर के बीच में डिसीजन लेना मुश्किल हो पा रहा है आपके पर्सन के लिए। पास्ट का रिलेशनशिप और आपके बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं वो आपके पर्सन, पर इमोशनली टॉर्न है एकदम, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उनको कुछ, ठीक है। और आगे बातें जैसे बढ़ रही है तो वो प्लानिंग एंड साइलेंटली सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन साइलेंट ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है आपके पर्सन का। इमीडिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन, पर अंदर से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि कार्मिक लेसन समझने की प्रोसेस में भी है आपके पर्सन, ठीक है। और पॉसिबली उनके जो कार्मिक स्टेप्स है ना वो ले सकते हैं, वो कार्मिक्स की तरफ आगे बढ़कर सब कुछ मतलब दी एंड कर सकते हैं, स्लो बट स्टेडीली वो आगे बढ़ेंगे, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। उनकी जो एक्शन है ना आपके फेवर में रहेगी, पर हो सकता है आपके तरफ आने के लिए उनको जो हर्डल्स है उनको पार करने के लिए जो जो करना पड़े वो पहले करेंगे, वो रहेगा, करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे पहुँचेंगे। तो पूरा इसका शॉर्ट में इस तरह से कंक्लूजन रहेगा, सार ऐसा रहेगा कि इमोशनल रीबर्थ हो रहा है, साइलेंटली प्लान बना रहे हैं आपके पर्सन आपके, और इमोशनल जेस्चर दे सकते हैं, मतलब बहुत ही पॉजिटिव और इमोशनल लवी डवी सी बातें, अच्छी अच्छी बातें, बहुत रोमांटिक बातें कर सकते हैं आपसे, लेकिन प्यार भरी बातें। लेकिन अभी भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट और कार्मिक डीले का फेज़ चल रहा है उनके लाइफ में, मतलब अंदर से अभी भी वो कन्फ्यूजन में है, कन्फ्लिक्ट में है, मतलब दिल दिमाग में जो वॉर सा चल रहा है एक, वो बातें भी है। पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ टिका हुआ है अभी, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव रहिएगा। अभी हम आपके लिए भी गाइडेंस लिख लेते हैं। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना अच्छा है आपके लिए, और ज़्यादा बहते मत चले जाना। अगर कोई आ रहा है आपकी तरफ बहुत इमोशनल हो रही है तो चलो यही तो चाहिए था करके उसके पीछे मत भागना स्टार्ट करो, कहीं चला तो नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाता। जो आपका है आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, जो आपके नहीं है वो कर्मा से रिलेटेड है, उन लोगों को आप रोक भी नहीं पाओगे। तो इस बात इतना सिंपल है ये, तो अपने आप को ज़्यादा तंग ना करें, क्योंकि आप हो कैंसर्स, कर्क राशि, वाटर साइन, वाटर एलिमेंट, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड सेंसिटिव। तो ध्यान रखिए, आपके राशि के लॉर्ड होते हैं मून, तो और ज़्यादा आपको इमोशनल सेंसिटिव बनाता है ये सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर
एक्वीफर। तो आप है ना, आपके पास्ट के जो कर्माज है उसमें से बाहर आ रहे हो, सारे कर्माज हील होने के कगार पर है अभी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको आपके लाइफ में, तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पर, फिर से एक नई शुरुआत, और बहुत ही अच्छी एक नई शुरुआत होगी। कुंडलिनी अवेकनिंग का भी ये टाइम काफ़ी लोगों के लिए रह सकता है, ठीक है। और आप अपनी तरफ से जो भी बातें हैं अपने मन में दबा के मत रखिएगा। जो भी आपको लगता है आप अपने लिए बोलिए, स्टैंड लीजिए खुद के लिए, वो ज़रूरी रहेगा। अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो, बाहर जा सकते हो। ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस। एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ, फेमिनाइन ट्विन। तो जो फेमिनाइन एनर्जी में है, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में ही है, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स है। तो देखिए फेमिनाइन मतलब मेल या फीमेल ऐसे जेंडर नहीं होता है, वो एनर्जी होती है, और मैस्कुलाइन भी एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ना हायर सेल्फ एक्टिव होगा, इन दिनों बहुत एक्टिव रहेगा, एक्टिव होगा। ध्यान दीजिए 6/6 पोर्टल जो गया ना जून महीने का, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है काफ़ी लोगों के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड। अब देखिए यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा, और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी आप आगे स्टेप पर जा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप बढ़ सकते हो, ये बात रहेगी। स्पीक योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अपनी बात बोलना है आपने, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना है, और आपके पर्सन की तरफ से भी कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपको। एक्सेप्टेंस, एक दूसरे को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करोगे आप। आपने तो कर ही लिया था, पर आपके पर्सन बचे थे, अब वो उनके भी सारे वहम हट जाएंगे। और देखिए एंशिएंट ट्री, आपका भी लव है ना, ऐसे जो एक पुराना बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ होता है ना, उस तरह से होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लव की स्ट्रेंथ को समझोगे आप दोनों, और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश भी करेंगे आप दोनों भी, ये बात रहेगी। एंकर, जैसे कि आपको समझो, मानो समझ में आ गया कि ये रिश्ता जो है ये अभी का नहीं है, बहुत सारे बर्थ से चलता आ रहा हो। एंकर, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, और स्टेबिलिटी किस तरह से लाई जाए इस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ये भी बात है यहाँ, ठीक है। अबंडेंट टेम्पल, रिलीज फियर्स एंड डाउट्स दैट होल्ड्स यू बैक फ्रॉम लिविंग फुल्ली। देखिए जो भी डर है, जो भी डाउट्स मन में आ रहे हैं, ठीक है, शक है, तो उसको साइड करो, उसको रिलीज़ कर दो, क्योंकि वो आपके खुशियों के बीच में आ रहे हैं, तो ऐसा ना होने दें। अपने आप पर पूरी तरीके से भरोसा रखें, और गॉड पर भरोसा रखें। फाउंटेन ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स योर हाईएस्ट गुड। जो आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल सही नहीं है, उसको अभी के अभी आप रिलीज़ कर दो। अपने लाइफ में बिल्कुल भी ऐसे लोगों को और ऐसी एनर्जी को ना रहने दें। एंशिएंट स्टेयर्स, प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। अपने ज़िंदगी में हायर लेवल पर पहुंचने के लिए जो गोल सेट करना है, अपने करियर के लिए हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर सोशल लाइफ में हो, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर ध्यान दो, ये ज़रूरी रहेगा। अभी हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ लवी डवी से मैसेजेस, कार्ड्स एंड सॉन्ग देखते हैं, कुछ आया है तो। Romance. The revolution in our story is real romance. Wow. One, you are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. Nice. तो बहुत ही लवी डवी सी एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे, और मुझे एक और कार्ड लेना है। कार्ड नहीं, मैसेज। सोचा नहीं था इस कदर मोहब्बत हो जाएगी तुमसे। वाओ, नाइस। एंड ओके, सॉन्ग आया है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गंवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो। नाइस, सुन लेना उसे भी, हो सकता है उसमें कुछ आपके लिए मैसेज हो। तुम्हें मेरे दिल से जहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, चाहे हम कभी मिले ना मिले। दीवानगी की हद तक चाहने लगे हैं आपको। सॉन्ग अगेन, सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। राइट, नाइस एनर्जी। तो देखिए ये सारी एनर्जी आपकी है, आप क्लेम कीजिए इसे पॉजिटिवली, और अपने लाइफ में सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए। सेल्फ लव में रहिए। सेल्फ लव करना यानी सेल्फिश बनना नहीं होता है, मदर अर्थ को भी सर्व करना है, तो अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।